अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सल्तनत उस्मानिया। अर्तुगरुल गाजी कौन थे? अर्तुगरुल गाजी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न पर उर्दू ज़ुबान में नशर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू ज़ुबान में डबिंग से कबल यह ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल है कि इसके मुद्दाओं में वज़ीर आज़म इमरान खान को भी गिना जाता है, जो इसमें दिखाई गई इस्लामी तहज़ीब की भी तारीफ़ कर चुके हैं। उस्मानी रवायत के मुताबिक अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी अव्वल और उस्मान के वालिद हैं। इसके अलावा इनके बारे में हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात ना होने के बराबर है। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस खानदान और सल्तनत का आगाज तारीख के धुंधलकों में गुम हो चुका है। तारीख की किताबों में उस्मानी रवायत के अलावा इस दौर की दो ठोस निशानियां, एक सिक्का और बाज़ंतीनी सल्तनत के मौरख की एक तहरीर और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। जो बात तय है वो ये, उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खाना बदोश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया की दर्जनों छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिसकी ताकत में कोई ज्यादा फर्क न था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर इनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इसी खानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बर्रे आज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हो गया। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 24वीं सदी के अवाइल में रखी गई। ये 20वीं सदी में खत्म हुई। इस दौरान एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 37 सुल्तान इसकी मौसनत पर बैठे। एक मौरख के मुताबिक किसी खानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना मोजज़े से कम नहीं। मौरख कैरोलाइन फिंकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती हैं कि उस्मान की कामयाबियों की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन इनकी अनातोलिया वो इलाका जो आज इसी हद तक तुर्की की हदूद से मुताबिकत रखता है, में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों से फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। अर्तुगरुल के बारे में उस्मानी रवायत मौरख सेंटिफोर्ड जे शाह अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख और जदीद तुर्की में इसकी रवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं, सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख के तालिब इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन इस दौर के ज़राए की कमी और बात के एतबार में लिखी गई रवायात में तजाद की वजह से पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। इन्होंने इसी मशहूर रवायत को बयान करते हुए लिखा है कि उस्मानियों का जद्द अमजद सलमान शाह थे, जो काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में बाद थे। रवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नजर दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ और जे शाह के ख्याल के मुताबिक सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फरात में डूब गए और इसके बाद इनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तुगरुल ने मगरिब की तरफ अपना सफर जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहां सल्जोक हुक्मरानों ने इनकी मदद के बदले इन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में जमीन दे दी। जे शाह की किताब में दर्ज झेल इस रवायत के मुताबिक अर्तुगरुल 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत इनके बेटे उस्मान को मिल गई। फिंकल लिखती हैं कि उस्मानी रवायत के मुताबिक अर्तुगरुल नामी एक कबाइली सरदार शमाल मगरबी अनातोलिया में आकर सल्जोक और बाज़ंतीनी सल्तनों के बीच के इलाके में आबाद हुआ और इस रवायत के मुताबिक सल्जोक सुल्तान ने अर्तुगरुल को सोगत में कुछ इलाका अता किया था, लेकिन अर्तुगरुल गाजी का उस्मान से क्या ताल्लुक? फिंकल लिखती हैं कि उस्मान के दौर में मिलने वाला वाद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तुगरुल गाजी यकीनन तारीखी शख्सियत थे। इस सिक्के पर दर्ज है, जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तुगरुल। फिंकल मजीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो इस वक्त सिर्फ एक कबाइली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जूक मंगोल सल्तनिया के साए से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। फिंकल लिखती हैं कि उस्मानियों का पहली बार जिक्र सन 1300 के करीब मिलता है। इस वक्त एक बाज़ंतीनी मौरख ने लिखा कि सन 1301 में बाज़ंतीनी फौज का सामना उस्मान नामी एक शख्स की फौज से हुआ।
जंग बाफियोस कहलाने वाली ये लड़ाई कुस्तुनतीनिया इस्तांबुल के करीब लड़ी गई थी और इसमें बाज़ंतीनी फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई, लेकिन उस्मानियों का बाज़ंतीनी सल्तनत की बराबरी करने में अभी बहुत वक्त था। मौरख लिखते हैं कि उस्मान इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि इनका इलाका कुस्तुनतूनिया के करीब था, जिससे कभी भी कामयाबी की सूरत में बड़ा इनाम यकीनी था। उस्मान का ख्वाब। मौरख ली पी पेरिस ने अपनी किताब द इंपीरियल हरम विमेन एंड सुवरिनिटी इन द ऑटोमन एम्पायर में लिखा है कि सल्तनत उस्मानिया के आगाज के बारे में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली रिवायत के मुताबिक उस्मान ने अपनी इब्तदाई कामयाबियों के बाद एक ख्वाब देखा था। इस ख्वाब में इन्होंने देखा कि एक दरवेश शेख इदबाली के सीने से चांद नमूदार होता है और इसके अपने सीने में दाखिल हो जाता है। इसके साथ ही इसके पेट से एक बहुत बड़ा दरख्त निकलता है जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। इस दरख्त की शाखों के नीचे चश्मे बहते हैं जिनसे लोग पानी पीते हैं और खेत सैराब होते हैं। उस्मान ने जब शेख एबाली से तबीर पूछी तो इन्होंने कहा कि खुदा ने उस्मान और इसकी औलाद को दुनिया की हुक्मरानी के लिए चुन लिया है, और इन्होंने कहा कि इनके सीने से निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल होने वाला चांद इनकी बेटी है, जो इस ख्वाब के बाद उस्मान की अहलिया बन गई। फिंकल लिखती हैं कि इब्तदाई उस्मानी सल्तनतों को अपनी आगाज की तारीख मालूम करने से ज्यादा दिलचस्पी दूसरों पर हुकूमत के अपने हक को साबित करने में थी। इनके नजदीक इनकी सल्तनत का आगाज एक ख्वाब से हुआ था जो उस्मान ने एक बुजुर्ग दुर्वेश के घर में क़याम के दौरान देखा था। वो मजीद लिखती हैं कि इस ख्वाब की कहानी के हक में दस्तावेजी सबूत तो तारीख में मिलता है, और वो ये है कि सल्तनत उस्मानिया के इब्तदाई दौर के ज़मीनों के कागजात से अंदाज़ा होता है कि उस्मान के दौर में एबाली नामी बुजुर्ग मौजूद थे, और इस बात की भी कुछ शहादत है कि इनकी बेटी उस्मान की 2 बीवियों में से एक थी। अर्तगल का एनातोलिया 13वीं सदी का एनातोलिया था। कैरोलाइन फिंकल लिखती हैं कि जिस अनातोलिया में ये तुर्क कबाइल पहुंचे थे वहां बहुत अरसे से कई नस्लों और मज़ाहिब के लोग आबाद थे, जिनमें यहूदियों, आर्मेनाई, किर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के मगरिब में माजी के मुकाबले में बहुत कमजोर बाज़ंतीनी सल्तनत थी, जिसका इख्तियार अच्छे दिनों में अंतोलोनिया से हुआ शाम तक पहुंचा था, और मशरिक में सल्जोक जो अपने आप को रूमी सल्जोक कहते थे। 13वीं सदी के वस्त में मंगोलों के हाथों शिकस्त ने सल्जोकों को कमजोर कर दिया और मंगोलों को नजराने देने पर मजबूर हो गए। माजी की 2 ताकतवर हुकूमतों का इख्तियार इनकी सरहदों के दरमियान वाक़या गैर यकीनी सूरत हाल के इस इलाके के ना होने के बराबर था, लेकिन ये सिर्फ जंगजुओं की आम जगह नहीं थी, बल्कि माहम जोई करने वालों के अलावा यहाँ वो लोग भी थे जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह न थी। फिंकल फ्रंटीरियर के इस इलाके की जहाँ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई तस्वीर खींचते हुए बताती हैं कि इस इलाके में खाना बदोशों, नीम खाना बदोशों, लुटेरों, फौजी मोहम्मद के शौकीनों, मुख्तलिफ पस मंजर वाले गुलामों, दरवेशों, राहबों और बिखरी हुई आबादियों के दौरे पर पादरियों, पनाह की तलाश में निकले हुए बेघर किसानों, शहर वालों, सुकून और मुकद्दस मकामात की मुतलाशी है। बेचैन रूहों, सरपरस्ती के मुतलाशी मुसलमान अस्ताजा और खतरात से न डरने वाले ताजरों की गुजरगाहों के छाल बिछे हुए थे। फिंकल लिखती हैं कि इस बद इंतजामी वाले इलाके की खास बात मुसलमान दरवेशों की मौजूदगी थी। मसीही राहबों की तरह वो भी हर वक्त सफर में रहते या फिर अपने पैरोकारों के दरमियान क़याम करते और इनकी जिंदगी रवायत का हिस्सा बन गई। दरवेशों की खोलियां इलाकों में इस्लाम के तस्वीर की निशानी थी, जो अनतोलिया और सल्जूकों की सल्तनत के सुन्नी इस्लाम के साथ आम था। सोगत के इलाके जिसके बारे में कहा जाता है कि अर्तगल को सल्जूक सुल्तान से मिला था, में अर्तगल गाजी की एक छोटी सी मस्जिद और एक मज़ार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अर्तगल गाजी के बेटे ने इनके लिए बनाई और फिर जिसमें उस्मान के बेटे अरहान ने इजाफा किया। कैरोलाइन फिंकल लिखती हैं कि इस मस्जिद और मज़ार पर इतनी बार काम हुआ है कि इसकी पहली तामीर से कोई निशानी नहीं बची, इसलिए किसी इमारत के बारे में पूरे एतबार से नहीं कहा जा सकता कि वो उस्मान के दौर की है। इन्होंने मजीद लिखा कि 19वीं सदी के आखिर में सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने कमजोर होती सल्तनत की साख बेहतर करने के लिए अपने आबाओ अजदाद की शोहरत का सहारा लेने की कोशिश की और सोगत में अर्तगल का मज़ार
अरसस नो तमीर किया और उस्मानी शहीदों का एक कब्रिस्तान बनाया। अर्तगल की जिंदगी पर टीवी ड्रामा क्यों? अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत के माहर बशरियात जोश कार्नी ने मिडल ईस्टर्न रिव्यू में शाया होने वाले एक मजमून में सवाल उठाया कि तुर्क हुकूमतों ने कई मशहूर किरदारों को छोड़कर आखिर अर्तगल गाजी का ही इंतखाब क्यों किया। जोश कार्नी लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में सुलेमान 1520 से 1566 तक और अब्दुल हमीद दोम 1876 से 1909 तक की शोहरत अर्तगल गाजी से बहुत ज्यादा है, लेकिन अर्तगल गाजी टीवी पर सीरियल बनना बगैर वजह तो नहीं है। तुर्क टीवी चैनल TRT की दुनिया भर में इंतहाई कामयाब सीरीज दिरीलियस अर्तुगल इनके काई कबीले के अनातोलिया में मुख्तलिफ दुश्मनों से लड़ते हुए पेशे रफ्त पर मबनी है। नतीजतन जबकि तारीखी किरदार अर्तगल गाजी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, TRT का किरदार तुर्की में और तुर्की से बाहर मकबूल है और लोग इससे प्यार करते हैं। सन 2018 में लिखे गए इस मजबूत में कार्नी लिखती हैं कि इस सीरीज के कई पहलू तुर्की में होने वाले आईनी रेफरेंडम के इश्तिहारों में वाज़िह थे, जिससे कोई शक नहीं रहता कि तारीख और पॉपुलर कल्चर को सियासी फायदे के लिए इकट्ठा कर दिया गया है। कार्नी कहते हैं कि एक ऐसे किरदार के बारे में टीवी सीरियल बनाने में जिसे लोग नहीं जानते, आसानी ये है कि इसको किसी भी रंग में पेश किया जा सकता है, जबकि मकबूल शख्सियत की खूबियों और खामियों के बारे में लोग आगाह होते हैं। कार्नी कहती हैं कि इससे पहले सुल्तान सुलेमान के बारे में सीरीज इसलिए इस तरह कामयाब नहीं हो सकी थी। अर्तगल के बारे में सीरीज बनाना ऐसे ही था जैसे खाली स्लेट पर मर्जी के रंग भरना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर दोबारा आना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर।